Namaste everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tat Savitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. Om Sahnavavatu, Sahnabhunatu, Saviryam Karvavahi, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम 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 राम। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुजन को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजल रंजन भूप सुख कर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए,
ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। Okay, let's open Ramcharitmanas. And last Tuesday we finished the first Kand, the Bal Kand. So today we are going to start with the Ayodhya Kand. And first three verses, they are in Sanskrit over here. So let's look at the first one. यस्य अंके च विभाति भूधर सुता देवापगः मस्तके भाले बाल विद्युर्गले च गरलम यस्य ओरसिः व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। सो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कि शुभ्र, शुभ्र मीन्स वाइट, शुभ्र वर्ण। सो वर्स नंबर 2, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तत्तथा न ममलेहे वनवास दुखतः मुख अंबुज श्री रघुनंदस्य में सदा अस्तु समंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखमंडल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नील अंबुज श्यामल कोमल अंग सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। सी वाम भाग, वाम मीन्स लेफ्ट। ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार बरनेउ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम विहाई घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षै सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य ने मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत नद सुहाई उमग अवध अम्बुद कहूं आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिधि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं।
कही ना जाय कछ नगर विभूति, जन एतन बीरंच कृतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुन राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष अस, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुब राजपद, राम ही दे नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा अभिलाषें, लोकप करी प्रीति रुख राखें, ती भुवन तेने काल जग माही, बुरी भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सबूतासु, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनु जर जरठ पनु अस उपदेशा, नृप जुब राज राम कऊ देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहू। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। ये विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरही सुनायु जाई। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मगन मन से उसे गुरु व शिष्य को जा सुनाया। कही भुआलु सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करें छोहु सब रोर हिनाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं
उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो गुर चरण रेणु सिर धरहीं, तेजन सकल विभव बस करहीं, मोहि सम यहु अनुभय ना दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जाने, बोले उराउर हस मृदु बानी, नाथ राम करिए जुब राजू, कही कृपा करि कर समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई ऊचाहु, लहे लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबे निभाहे, ये लालसा एक मन माहे। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि ना सोच तनु रह के जाऊ, जेहि ना होई पाछे पछताऊ, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जास विमुख पछताहे, जास भजन बिन जरनि न जाहे, भये तुम्हार तन्य सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब ना करे नृप, साज ही सबु समाज, सुदिन सुमंगल तभे जब, राम होए जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन
श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांच ही मत लागे नीका, करहूं हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को, आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनित प्रिय बानी, अभिमत बिरम प्रेहु जनु पानी। बिनती सचिव करहे कर जोरी, जिहूं जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेग ही नाथ न लाई बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लहि सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करहूं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनीश कहे मृदु बाने, आनहु सकल सुतीरथ पाने। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मनिया तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु विधिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मनि चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करूं भूमि सुर सेवा। सुंदर मनियों के मनोहर चौक, पुरवाहों और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काजें लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सब कुछ सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयस देना, सो तेहि काज प्रथम जन कीना। विपर साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा,
बाज गहा गह अवध बधावा, राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्यभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक ऐहीं, भय बहु दिन अति अवसेरी, सगन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माहे, ए सगन फल दूसर नाहि, राम ही बंधु सोच दिन राति, अडहिन कमठ दे जहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगल परम, सुन रह सेउर निवास, शोभत लखि विधु बढ़त जन, बारिद बीच विलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागे, मंगल कलश सजन सब लागे। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौंके चारु सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारे, दिए दान बहु विप्र हंकारे। It might turn off. There's a Just one big second. percentage chance, but will turn back on. Hopefully, I will try not to. 90% chance it won't. सुमित्रा जी ने मनियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजे ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोर देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती माने और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावेहि मंगल कोकिल बयने, विधु बदने मृग सावक नयने। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन, हिये हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। तब राजा ने वो शिष्य को बुलाया
और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। साधर अर्क दे घर आने, सोरह भांत पूज सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और शोट उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठई काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजि प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज यही गेहूँ, आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर हैं प्रशंस, राम कसना तुम कहूँ, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ, भूप सजेव अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जुबराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू, गुरु सिख दे राय पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, करन वेद उपवीत विहाहा, संग संग सब भय ऊछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजेहि बाजन विविध विधाना, पुर पर मोद नहीं जाई बखाना,
भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाहे, कहीं परस पर लोग लगाए, काल लगन भली के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होई काली, बिघन मना वही देव कुचाले। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघन मना रहे हैं। तिन्हें सोहाई ना अवध बधावा, चोरहि चंदन रात न भावा, सारद बोल बिने सुर करहीं, बारहि बार पाए लय परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाते। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपति मार बिलोक बड़े, मातु करी सोई आज, राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज। वे कहती हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर बिने ठाड़ी पछताती, भय सरोज बिपिन हिमराती, देख देव पुनि कहीं निहोरी, मात तो ही नहीं थोर ही खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम पर बाहु, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गेहि चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकी पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचार बहोरी, करहे चाह कुशल कबि मोरी, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गीता मति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई।
दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन कहा जाओ, राम तिलकु सुनि भाउर दाहु। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राय तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद कु जाते, होई अकाज कवन विधि राते, देख लागी मधु कुटिल की राते, जिमि गव तकई ले कही भांति। वे दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दो। भरत मात पह गई बिल खाने, का अन मने हसी कह हसी राने, उतरो दे ना ले उसासु, नारी चरित करि ठार ही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता ककई के पास गई। रानी ककई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तभो न बोल चेर बड़ी पापन, छाड़ ही श्वास कार जन सांपन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागन फुफकार छोड़ रही हो। सभे रान कह सकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदन मुनि सुने, भा कुबरी उर साल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बहुत ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही कोई माए, गाल करब कही कर बलु पाए, राम ही झाड़ कुशल कही आजू, जही जनेस दे जुबराजू। वह कहने ही हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कुशल ही विधि अति दाहन, देखते गर्भ रहत उर नाहन, देख कस ना जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु चोभा। आज कुशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेते, जिसे देखकर मेरे मन में कुशोभ हुआ है। भूत विदेश ना सोच तुम्हारे, जानत हहु बस नाहु हमारे, नीद बहुत प्रिय से जतुराई, लखू न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखते। सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जाने, झुकी रान अब रहु अरगाने, पुनि अस कभो कहस फर फोरे, तब धरि जीभ कड़ाम तोरे। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पक। Vashti, we can't hear you.
आई हर्षी थिंक उनका आपका स्क्रीन कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम हो गई। फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया। Freeze हो गई। समथिंग ओह, रॉन्ग। बड़े गलत समय में फ्रीज हुआ है। आई नो। फ्रोजन। बिल्कुल वो जो हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग था अभी बहुत। आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Gosh. Well, I think She got she's disconnected, yeah. yeah, she'll start again probably. Some problem with the Wi-Fi or something. Mm. Mm. Yes. I was just listening. कौन सा है verse she was going on? Verse is 13. She was reading. Mantra ne prevachan sunkar is on 293 का first one. If it's the same book, I don't know. अच्छा ठीक है, thank you. है ना? हाँ, मैं बताऊं क्या? दोहा 14 से ऊपर वाला। दोहा 14 है। Mm. मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, ये है ना? हम्म। मिला? प्रमिला, got it? मैं देखती हूँ. I just listen. ओके ओके। आई थिंक यहीं पे ही विश्राम देंगे, मुझे लगता है। टाइम भी हो गया। Yeah, टाइम तो हो गया. Nana, what page number? It's 293 in my book. But you know, इसे देखो ना, दोहा देखो तुम, 14 से ऊपर वाला है। फोर्थ। आपके पास ये बुक है? हाँ, यही है ना, देखो 293 में। अच्छा, ओके. दोहा, ये क्या जो दोहा सेकंड बाल 14 अयोध्या कांड है ना, अयोध्या सेकंड कांड, अयोध्या कांड में 14 वो दोहा है, उसके अच्छा, ऊपर ठीक वाला है. फोर्थ, दैट्स अ फोर्थ दोहा। आई मीन Okay. सॉरी, नॉट जो भी बोलते हैं वो, जो हाँ. आई डोंट नो। या दोहा ये है नंबर 14, उससे ऊपर वाला जो ऊपर वाला पढ़ ना, रहे हैं। हाँ, चौपाई, उससे ऊपर वाली चौपाई पढ़े। हाँ. चौपाई पढ़ गए, चौपाई, राइट। 14 चौपाई मैं पढ़ूं जब तक पढ़िए पढ़िए। कत सिख काग हमाई कहुमाई गालू करब कही कर बलु पाई राम ही छाड़ी कुशल कही आजू जिनहि जने सुदई युवराजू। आप कौन सा कौन पढ़ सा रही पढ़ हैं रहे हो? उर्मिल जी? कौन सा पढ़ रहे हो आप? 14 नंबर 13 के बाद वाला। वो तो काने खोरे कुछ है। Yeah, काने खोरे कुबरे कुटी कुबरे कुचाले कुबरे जानी। कुटिल कुचाली जानी। काने खोरे, ओके। हाँ, नंबर 14। काने खोरे कुबेरे कुटिल कुचाली ती विषेधि पुनीते चेरी कही रत मातु मुस्कानी। जो काने लंगड़े और कुबेरे हैं उन्हें कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। फिर स्त्रियां उनसे भी अधिक कटिल होती हैं और दासी तो सबसे अधिक। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। The one-eyed, the lame, and the lump-backed are known to perverse and wicked, especially when they are women, and more especially when they are servants. इंग्लिश कहाँ से आ गई? इनके पास है जो बुक, उसमें इंग्लिश भी है। ओके, ओके. हमारी बुक में नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश नहीं पढ़ूंगी भाई। हाँ? प्रिय बादीनी सीख दिनु जो तो ही सपने हूँ तो पर को पुन मोही सुदिन तुंगल तुम मंगलदा की सोई तोर कहा फुर जई दिन सोई। उन्होंने कहा, ये प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको ये सीख दी
मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात जिस दिन श्री राम का राज्य अभिषेक होगा, अभिषेक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचू काली, देहु मागु मन भावत आली। ये सूर्य कुल की सुहावनी रीति से है। एक बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का राज तिलक है, तो हे सखी, अपनी मन मानी वस्तु मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। आपकी थोड़ी डिफरेंट है, हमारी थोड़ी, हाँ एसेंस है। हाँ, एसेंस इज द सेम, या थोड़ी सी फर्क है। कौशल्या सम सब महतारी, रमी सज्जे सुभाई प्यारी। मोह पर कर ही सुने विशेष, मैं करी परीक्षा देखी। सहज स्वभाव से ये राम को सब माताएं कौशल्या जैसी प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। तो जहाँ विधि जन्म दे करी छो, हो राम सिया पूत पतो हुई। पतो हूँ प्राण में ते अधिक राम प्रिया मोरे, तिनके तिलक क्षोभ तोरे। तो यदि विधाता कृपा करके फिर जन्म दे तो श्री राम जी मेरे पुत्र और बहू। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राज तिलक की तुझे क्षोभ कैसा? तो आई थिंक आपको यहीं पे बस खत्म कर देना चाहिए। it's already 15 ना। हाँ। अच्छा, किसी को पता है इनके कुल देवता का क्या नाम था? गुरु कुल देवता की पूजा करो। कुल देवता Who was एक तो गुरु थे वशिष्ठ, who's गुरु कुल देवता हुए इनके, किसको मालूम है? No. I think Harji I think Surya was there. सूर्य सूर्यवंशी थे ये लोग, so maybe हो सकता, maybe that. तो गुरु, अच्छा हाँ ठीक है। I don't know. लिखा हुआ है। नो, विल आस्क हर्जी, मैं वहां पे लाइन लगाई है। सो कुल देवता की पूजा करे और Maybe they देव can. ब्रह्मणु की इस प्रकार से। सोलर रेस इंग्लिश में ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, कस्टम इन द सोलर रेस। सो उनके देवता, सन। हाँ, सो सन देवता कह रही है ना मंजू। हाँ, कुल देवता उनके सन में थे, सन देवता। हाँ। Okay. The eldest born should be the Lord and the younger one servants. Such has ever been the blessed custom in the solar race. If Ram is really to be installed as regent tomorrow, ask of me, my friend, whatever pleases your mind, and I will grant it. Okay. Maybe we can check with Harshji again हाँ, tomorrow. या हर्जी से But I पक्का think पूरा। yes. Yeah, I'm sure Manju, you're right, but we'll ask. Yeah. Yes. Definitely, then everybody will know. Yeah. It's right. Yeah. I'm sure you know. You know a lot. No, it's not that, but No, I I think, know. yeah, we'll double check. Yes. So थोड़ा सा भजन कौन गा रहा है? हर्जी का तो आई थिंक हुआ नहीं, वो दोबारा से लगाने, उनका कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनको। So who's going to sing? I don't know. I think Padmini was going to sing. वीणा और रीटा जी। आजकल रेखा नहीं आ रही है। Padmini आजकल said रेखा she नहीं sang. आती। आजकल Actually, रेखा नहीं आ रही है वीणा जी। I'm not able to sing at the moment. I'm sorry. Can somebody else do it today, please? आप क्या कर रही हैं? मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। कोई बात। Nobody पैसे रीटा या वीणा? I can रेखा sing की बेटी। again. I can sing again. Okay, you can sing. वीणा Or I can sing if you want. You can sing. That's तीसरी okay. बहन नहीं आ रही आजकल। रीटा जी क्या हुआ? हाँ, उसकी रेखा ना का उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बेटी उसकी यहाँ से गई हुई है। I think ओके today she is leaving from there, तो उसके साथ बिजी होगी। ओके ना, बहुत दिन से नहीं देखा उनको। नहीं, इसलिए आती पूछा तो मैंने। है कभी कभी क्लास हुआ, उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी।
Is he okay now? He's okay now. Yeah. Okay, good, good, good. तो उनकी बेटी गई हुई थी, आज आई थी, उसने चलना भी है। अच्छा, वो यहाँ रहती है, यूएस में हाँ, रहती वो है? शी इज इन न्यू जर्सी। तो Okay, तो टुडे शी वाज लीविंग फ्रॉम देयर, तो उनके साथ बिजी है। okay, okay. ओके, वीना, यू वांट टू से? I thought you said you were singing. ओह ओके, चलो। दोनों इकट्ठे गाओ। इकट्ठे ज़ूम पर नहीं होता, ठीक। I know. ओके, हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thanks, Rita. Very nice. थैंक्स। See you tomorrow. Very nice. See See you all tomorrow. Thank you. Thank you. Okay, thank you everyone. Bye, Bye. everyone. Thank you. Thank you, Bye. everyone. Tomorrow. हाँ जी, ठीक है सब। Yeah. ओके, गुड। Yeah. आज यासने रितिका ने चलना था मेरे को वहां से। ये बात हुई है तेरे रेखा से? नहीं। अच्छा, मैंने की थी सैटरडे को, शायद की थी। ठीक है, ही केम होम, इज ओके। लगाया है जो उसका डिफिब्रिलेटर। So Babu fell down Oh, on the weekend and Oh. she's fractured her foot. oh my God. Yeah. कहाँ So पे she गिरी? कहाँ पे गिरी? उसके किसी के घर गई थी, शैला के घर गई थी। तो अच्छा। they have a sunken living room, तो पैर ट्रिप हो गया। ओ तो सूजा हुआ था वीकेंड पे, तो she said it was very painful, so कल रात को इमरजेंसी गई। So she has a boot on and she
can't walk or do anything now for like 6 weeks, crutches use करने. आई नो, बोन का तो पूरा 6 weeks का कर देते हैं. Yeah, so you know, we're very upset. तो क्या बस चल सकती है कि क्रच से चलना पड़ता है? No, she can't walk. अच्छा, क्रच से चलना होता है क्या? Yeah. अच्छा, ओ ये गिरने का चक्कर तो. या एक तो ये घरों में जो सीढ़ियां लगाते हैं ना इधर उधर ऊपर नीचे करने के लिए, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे जैसे, हमारे खैर वो तो यंग है, पर हमारे जैसे लोगों को तो वैसे ही हर जगह आजकल लोगों ने घर बनवा रखे हैं, इतनी सीढ़ियां ऊपर नीचे लगा रखी हैं, घर में ऊपर जाने की इधर उधर प्रॉब्लम होगी. बात है कि when you're by yourself, then it's a huge problem. हाँ, it's a big problem, yeah. Right. Yeah. चलो. तो ट्रैवल वगैरह तो नहीं करना था उससे कहीं भी? नहीं, अभी सारा वीक तो अभी होके आई है ना. अच्छा. ये पिछला सारा वीक she was in Washington DC. अच्छा. Yeah. ओके. तो हम आई डोंट नो, बना तो रहे हैं प्रोग्राम, अभी कराई तो नहीं बुकिंग. सैटरडे को ही सोच रहे हैं आने की हम. ठीक है. Yeah, sure. या तो संडे को उसका वो है. मैंने कहा सोच रहे थे एक बार जाने की, मैंने कहा मिलाएं जाके, पता नहीं हमारा भी कब तक ट्रैवल होएगी, ट्रैवल ही बंद हो जाए. चलो मिलाएं एक बारी आप लोगों से. तो मैंने कहा चलो इसी बहाने हो आते, फिर इसी टाइम पे हो आते, आना है, बना ही रहे हैं प्रोग्राम. तो सैटरडे का बना रहे हैं, तो होगा जैसे पक्का मैं बताऊंगी फिर. Okay. चलो. ओके. All right. चलो बाय. Bye bye.